काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर तुम अपनी ज़िंदगी को जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ के रखा था रेंट पेड टू द पार्टनर, मैनेजर कमीशंस एंड अमाउंट ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। और आज का टॉपिक होने वाला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट। इसका दूसरा नाम होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड एंट्री। तो वी कांट इग्नोर इट एनी मोर, और इसे हमें बहुत अच्छे से सीखना है और इसके क्वेश्चंस को भी लगाना है। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जल्दी से आप अपने नोटबुक और पेन को लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ इसको सीखिए और उसको कॉपी में लिखते चलिए। तो टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इसी का दूसरा नाम होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब बोलो मैम इसका क्या मतलब है, क्लोज्ड अकाउंट में एडजस्टमेंट? तो हमें इसको समझना पड़ेगा इस नाम को। एडजस्टमेंट मतलब कि कोई चीज़ को हम लोग एडजस्ट करेंगे, और पास्ट का मतलब कुछ पुराने में जाके कुछ पिछले चीज़ों को हम लोग एडजस्ट करेंगे, या फिर हमारा क्या है, अकाउंट बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, उसके बाद हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्या चीज़ का एडजस्टमेंट कर सकते हैं और क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपने पास 3 पार्टनर है, एक का नाम है विकास, एक का नाम है हिमांशु और एक का नाम है उत्सव। 3 पार्टनर और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 1:1 था। बिजनेस इनका स्टार्ट हुआ था 2022 से 2023 का था, ठीक है। तो इनका जो एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट था वो 60,000 था। उन्होंने क्या किया था, 20,000 और 20,000 इन्होंने आपस में इक्वली बांट लिया था। जब 31 मार्च ओवर हो गया था तो इन्होंने 1 अप्रैल को अपना खाता फिर से स्टार्ट किया। ओपनिंग अकाउंट जब किया इन्होंने, तो उनको पता चला कि उन्होंने ना तो सैलरी दिया है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है, ना कमीशन दिया गया। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ओमिट कर दिया था, इन्होंने लिखा ही नहीं था। अब इन्होंने नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हम चले पिछले साल और वहाँ पे जाके पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन में चेंजेस करें, वहाँ पे सारे पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, उसको चेंज करें, फिर आके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चेंज करें, फिर बैलेंस शीट को चेंज करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है। तो इन सिचुएशन से हमको बचने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल को एक ओपनिंग एंट्री करते हैं जिसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। डोंट वरी, हम आपको क्वेश्चन के साथ इसको समझाएंगे। पहले तो आज बेसिक बता दे रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को मैं आपको जरूर करवा के समझा दूंगी। गलती को जिसको रेक्टिफाई करना है, कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक, ओमिशन अगर हो गया है हमारे पास्ट के अकाउंट्स में, वो चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई भी ईयर के अकाउंट में मिस्टेक हो गया है, तो उसको आसानी से हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। और उस रेक्टिफिकेशन के सिचुएशन को या मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये समझ में आए? तो स्टूडेंट, अब ये कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो इसको जान लेते हैं हम लोग। तो पार्टनर्स यहाँ पे 2 टाइप की गलतियाँ कर सकता है। एक तो पूरी तरीके से ओमिट कर सकता है, चीज़ों को ओमिशन हो गया, जो कि अभी हमने बताया कि इन्होंने सैलरी नहीं दिया, इन्होंने कमीशन नहीं दिया, तो यहाँ पे ओमिशन हो गया। और दूसरा क्या है, इन्होंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करके रख दिया होगा। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, इन्होंने 12% दे के रखा हुआ है, या हो सकता है इनको 10% देना था तो इन्होंने 8% दे के रखा हुआ है। लोग रेक्टिफाई करेंगे जिसका 2 मेथड होता है। एक होता है या तो आप सिंगल एंट्री पास कर दो, सिंगल एंट्री, उसमें सारा एडजस्टमेंट हो जाए। इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग सारे काम को करते हैं और लास्ट में एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है,
जिसमें हम लोग सेपरेट एंट्री करेंगे, मतलब हर एक एरर का, हर एक मिस्टेक का सेपरेट यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट एंट्री करेंगे हर एक मिस्टेक्स का। तो 2 तरीके का है। तो इस टॉपिक को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अपने पास 3 पार्टनर थे, विकास, हिमांशु, उत्सव, जिनका रेशियो 1:1 था। ये इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे और इनको प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च को 60,000, जो कि इन्होंने इक्वली बांट लिया था। बट जब अकाउंट क्लोज हो गया था तो इनको पता चला कि कुछ चीज़ें रह गई थी एंट्री करने के लिए, जो क्या था, सैलरी पेड टू हिमांशु ₹1,000 पर एनम, हिमांशु को सैलरी देना था, वो रह गया था। उसके बाद कमीशन पेड टू विकास एंड उत्सव ₹500 ईच, दोनों को 500 का कमीशन देना था, ये भी रह गया था, ओमिट हो गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500,000 500 रिस्पेक्टिवली, मतलब तीनों को इसी सीरीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ये भी रह गया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 500, 250 तीनों का ये था। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले मेथड, पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। टेबल को बनाने के पहले बच्चों एक चीज को बहुत ही ध्यान देना है कि पार्टनर और फर्म का जो भी रिश्ता होता है वो इनवर्स रिश्ता होता है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। पार्टनर अगर फर्म को दे रहा है तो पार्टनर अपने में से माइनस करेगा, फर्म अपने में उसको प्लस कर लेगा। और अगर फर्म पार्टनर को दे रहा है तो फर्म अपने से माइनस करेगा और पार्टनर अपने में प्लस कर लेगा। प्लस करने का मतलब पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे और माइनस करने का मतलब पार्टनर में डेबिट करेंगे। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। इस चीज़ को समझने के बाद हम अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 3 पार्टनर है। ठीक, एडजस्टमेंट टेबल हो गया। अब अपने पास जो पार्टनर है इस पे लिख देंगे पर्टिकुलर, पार्टनर का नाम विकास, हिमांशु, उत्सव। अब ये 3 पार्टनर हो गए और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। ये टोटल कॉलम होता है, फर्म का कॉलम होता है, और ये तीनों कॉलम पार्टनर का कॉलम होता है। ठीक है, अब जो जो चीज़ देना रह गया था पार्टनर्स को, उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और पार्टनर से जो जो लेना रह गया था उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले में हम लोगों ने क्या किया था कि सैलरी पेड करना था हिमांशु को, तो सैलरी पेड कर देते, तो लिख देते यहाँ पे सैलरी। किसको देना था, हिमांशु को देना था कितना, 1000। क्लियर है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पर मंथ दिया रहता तो देन हम 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करके देन यहाँ पे हम एंट्री को लिखते। क्लियर है, फिर यहाँ पे हम लिख देते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे पर एनम है, तो एग्जैक्टली हम पर एनम 1000 लिख देंगे। टोटल में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब हिमांशु को ये सैलरी मिला है तो हिमांशु के अकाउंट में इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। अभी कमीशन देना रह गया था, तो कमीशन किनको देना था, विकास और उत्सव को कमीशन देना था। तो कमीशन भी पार्टनर्स को मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कितना मिलना था, विकास को भी 500 मिलना था और उत्सव को भी 500 मिलना था। मीन्स कि यहाँ पे हो गया 1000। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में हम लोग देखेंगे कितना दिया गया है। विकास को 500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, हिमांशु को 1000 का मिल रहा है और उत्सव को भी 500 का मिल रहा है। इन तीनों को टोटल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है, ये सारा पार्टनर को मिलना चाहिए था जो कि हमने एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट कर दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, मतलब फर्म को वो मिलने वाला है, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट कर देंगे। कितना, 250, 500, 250, तो कितना हो जाएगा 1000। अब हम यहाँ पे इसको कर लेंगे टोटल। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने भी क्रेडिट है, क्रेडिट को जोड़ के डेबिट मतलब उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। क्रेडिट को ऐड कर देना, डेबिट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये कितना 1000 है, 1000 से 250 चला जाएगा तो 750 ये लिखेंगे 750 क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 है, 2000 में से 500 डेबिट करना मतलब माइनस करना है तो 1500 इसका आ जाएगा। फिर इधर आते तो इधर 1000 है, 1000 से 250 चला जाएगा तो 750 हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 1000, 2000 और 2000 4000, 4000 से 1000 चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। क्लियर, ऐड कर लेते तो 3000 अपना यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। अब ये सारे क्रेडिट हैं। अब ये 3000 जो है ये पार्टनर्स में हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि ये इतना अमाउंट पार्टनर्स से लेना पड़ेगा। बात को समझिएगा, पार्टनर्स को बिना कुछ दिए बिना कुछ लिए प्रॉफिट को हमने बांट दिया था। जब पता चला ये सारे काम करने हैं मतलब पार्टनर को प्रॉफिट देने के पहले 3000 डिस्ट्रीब्यूट करना था तो नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो नहीं किए थे प्रॉफिट दे दिए थे अब उनसे वो प्रॉफिट वापस ले लेंगे, 3000 का प्रॉफिट वापस लेंगे। तो जब भी पार्टनर कुछ गिव करता है तो वो अपने अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट करता है। क्लियर है बात? ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवीजन ऑफ ₹3000 in profit sharing ratio among the partners। तो 3000 को अब इनमें डिवीजन कर देना है तो अब इसको हम डेबिट करेंगे। क्लियर है, डेबिट करेंगे तो 3000 का इक्वली बटेगा क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 111 था। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1000, यहाँ लिखेंगे 1000, यहाँ लिखेंगे 1000 और यहाँ पे मिला के तीनों को क्या हो जाएगा 3000। तो अपने ये जो फर्म में लिखे हैं पार्टनर्स का उसको डेबिट किए और फर्म का यहाँ पे वो क्रेडिट होगा। तो ये फर्म का है, ठीक है। फर्म ने एक बार अपने में डेबिट किया, फर्म ने एक बार अपने में। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये तो कट हो गया, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके पास क्रेडिट था 750 और इसमें डेबिट है 1000 का मतलब 250 रुपये यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा डेबिट आ जाएगा 250 रुपये, ठीक है। इसको मिलना था 750 बट इसको मिल के रखा हुआ था 1000 एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा मिला है 250 मिला और 250 कितना हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको क्रेडिट होना चाहिए था 1500 बट इसको 1000 ही मिला तो इसका मतलब 500 इसको मोर मिलना चाहिए तो इसको क्रेडिट करना इसके अकाउंट में। यहाँ पे भी इसको मिलना चाहिए था 750 रुपीज़ बट इसको मिला है 1000 तो यहाँ पे भी 250 का डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, जिस पार्टनर को देना होता है वो डेबिट करेगा, जिस पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये टेबल हुआ कंप्लीट अपना और इसका एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। कौन डेबिट है? विकास और उत्सव डेबिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उत्सव कैपिटल अकाउंट डेबिट और लिख देंगे टू हिमांशुस कैपिटल अकाउंट। कितने से? 250, 250 और 500 और यहाँ पे लिख देंगे ओमिशन आर रेक्टिफाइड मतलब जो छूट गया था वो अब रेक्टिफाइड हो गया है। एक बार इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ है। 3 पार्टनर थे फर्म में, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, इन्होंने 2020 में बांट लिया था। बट जब खाता बंद हुआ 31 मार्च आया और उनको पता चली कुछ तो चीज़ें यहाँ पे रह गई थी जो उनकी एंट्री नहीं हुई थी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जाके हम पूरा हर एक चीज़ को ठीक करें। तो हमने एक टेबल बनाया, देखा क्या क्या पार्टनर को नहीं दिया गया था उनको पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो और पार्टनर से क्या क्या नहीं लिया था उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट डेबिट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आया, आने के बाद इसको टोटल करेंगे 3000। अब ये 3000 को हम क्या करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ था, पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स में से 1000 इक्वली बढ़ जाएगा
और इन दोनों का मतलब ये जो दो अमाउंट है, एक बार क्रेडिट और डेबिट, इनके डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे, चेक करेंगे कि कौन पार्टनर मतलब किस पार्टनर को देना है, किस पार्टनर को लेना है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल से हम लोग सेकंड मेथड को देख लेते हैं कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो हर एक मिस्टेक का हम लोग अलग अलग एंट्री करेंगे। अभी हम लोग ये एंट्री कब सुधार रहे हैं, 1 अप्रैल को सुधार रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट हो गया क्लोज, 1 अप्रैल को सुधार रहे हैं। तो 1 अप्रैल को हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो कौन से अकाउंट से देते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देते हैं। तो अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो साल के आखिरी में बनता है, मतलब कि 31 मार्च में इस साल का बनेगा। तो हम उसको अभी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, उस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो इस अकाउंट को लेके हम लोग काम करेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग में सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पिछले साल का, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक अकाउंट खोलेंगे जो कि टेम्पररी होता है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो पहला जो जर्नल एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसका सेपरेट एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले सैलरी नहीं दिलाया था, किसको नहीं दिलाया था, हिमांशु को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिमांशुज कैपिटल अकाउंट, कितने का, 1000 एंड 1000। फिर सेकेंड एंट्री पास कर दें, यहाँ पे लिख देना है कि सैलरी पेड। फिर सेकेंड में हम लोग लिखेंगे कमीशन नहीं दिया गया 2 पार्टनर्स को, तो वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और 2 विकास कैपिटल अकाउंट और 2 उत्सव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना, तो दोनों को 500 यहाँ पे। फिर ये 2 रेक्टिफिकेशन हो गया सेपरेट। अब थर्ड में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको थोड़ा अच्छे से मैं कर देती हूँ। थर्ड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलना है, तो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करेंगे और इसको कहाँ से देंगे, पीएल एडजस्टमेंट से। तो अब यहाँ पे लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2, तीनों को मिलना है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ विकास कैपिटल अकाउंट, 2 हिमांशुस कैपिटल अकाउंट और 2 उत्सव कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना देना था इनको, 1500। तो कुल मिला के 2000 का यहाँ पे होगा, 500 1000। ये थर्ड एंट्री हो जाएगा, थर्ड एंट्री हो जाएगा। फोर्थ में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर से कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विकास कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, हिमांशुज कैपिटल अकाउंट डेबिट और उत्सव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। 3000 का यहाँ पे बन जाएगा, इसको लिख लेते हैं। तो इसको 250, 500 और 250। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंट्री को समझा, एक सिंगल एंट्री पास करके और एक सेपरेट एंट्री पास करके। 2 मेथड से हम लोगों ने ओमिशन को यहाँ पे रेक्टिफाई किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड्स के लिए। और अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को करा दूंगी। आज तो इसको जस्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।